हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को हासिल करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं पता होता कि कहाँ से वो मिलेंगे, किस तरह से उनको यूज़ किया जाएगा और उनका इस्तेमाल एक्चुअली क्या है। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब आप इस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं। तो मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया जिसमें मैं तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि ज़रूरी होते हैं हमारी स्कॉलरशिप के प्रोसेस में, एडमिशन्स के प्रोसेस में या स्टडी अब्रोड के प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आज का जो डॉक्यूमेंट है वो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाना शुरू की है, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है बैंक स्टेटमेंट। आप सब ने इसका नाम सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना हुआ उनको भी बताता चलूँगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या है, ये क्या होती है और इसको हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसका मकसद क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, कहाँ ये ज़रूरी होती है और कहाँ ज़रूरी नहीं होती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ऐसा सवाल उठता है, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि एक तरह से फेमिलियर होते हैं इस चीज़ से, वो तो इसके नाम से ही जान जाते हैं कि इसका मतलब या इसका मकसद क्या होगा। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जिनको नहीं पता वो भी ये जान लें कि बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लोगों के बैंक की डिटेल्स मौजूद होती हैं। आपके बैंक में आपकी जितनी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, आप कितना बैंक बैलेंस रखते हैं। आपने लास्ट 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है वो देखनी है। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी तमाम तर हिस्ट्री मौजूद है उस चीज़ की, कि जो आपने इस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, कितना आपका बैंक बैलेंस मौजूद था उस टाइम पीरियड में या उस ड्यूरेशन में, आप कहाँ कहाँ पैसे भेजते रहे हैं और कहाँ कहाँ। ये चीज़ कंसर्न नहीं करती है उनको, इस चीज़ से मकसद नहीं होता कि पैसे कहाँ गए हैं और कहाँ से आए। ये चीज़ देखनी होती है कि कितने पैसे थे और क्या आप लोगों की ट्रांजेक्शन जो हैं वो वैलिड हैं, आप लोगों के पास इतनी जो अमाउंट है कि आप लोग दूसरे कंट्री में जाके सरवाइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए आपकी एक बैंक स्टेटमेंट के नाम से डॉक्यूमेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मकसद मैंने आपको बता दिया है कि जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जाते हैं, तो जिस भी कंट्री में आप लोग अप्लाई करते हैं, तो उस कंट्री में जाके अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, आपके खर्चों से रिलेटेड होती हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास क्या इतनी अमाउंट मौजूद है, क्या आप अपने आप को फंड कर सकें, क्या अपने आप को आप जो है वो मैनेज कर सकें, सरवाइव कर सकें। अक्सर ऐसा हो जाता है दूसरे कंट्रीज़ में जाके कि आपको इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और उसको फिर आप जो है ना वो अपने होम कंट्री से कांटेक्ट करके, अपने घर वालों से कांटेक्ट करके वो अमाउंट मंगवाते हैं ताकि आप अपने आप को सरवाइव, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई नहीं है, वहाँ पे आप खुद हैं अपने और आप मतलब एक तरह से कह लें कि अकेले हैं, आज़ाद भी हैं और अकेले भी हैं। तो वहाँ पे आपको फ़ंड करने के लिए ना आपका कोई रिश्तेदार आएगा, ना ही आपके कोई दोस्त आएंगे, अनटिल वो कोई आपके बहुत ज़्यादा करीबी नहीं होंगे तो वो, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया करने के लिए या उसमें से सरवाइव करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट का दिखाना लाजमी है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आप पहले नहीं गए हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब कुछ देर लगती है चीज़ों को समझते हुए। आपको नहीं पता होता कि आपके कितने खर्चे होंगे, आपने जो एस्टिमेट किया होता है उससे बढ़ के पैसे लग जाते हैं, उससे कम भी लगते हैं। तो आपने किस तरह से मैनेज करना है, इस मैनेजमेंट को देखने के लिए जो है ना वो आपके पास इतनी अमाउंट होनी लाजमी है कि आप अपने आप को जो है ना वहाँ पे सरवाइव करने के काबिल बना सकते हैं। तो जब भी आप लोग इस प्रोसेस में जाते हैं, स्टडी अब्रोड के प्रोसेस में जाते हैं या फिर आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उस कंट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि एम्बेसी या जो भी वहाँ के आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं इस चीज़ में कि क्या आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है
कि आप अपने आप को फंड कर सकें। अच्छा, यहाँ पे कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आते हैं। लाइक आप अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आपके पास कोई प्लॉट है, आपके पास कोई गाड़ी है, तो आप वो शो करके नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास ये चीज़ है और मैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मैं ये सेल कर दूंगा तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपके पास अमाउंट का होना लाजमी है, आपके बैंक में बैलेंस होना लाजमी है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके ज़रिए आपका बैलेंस शो किया जा सकता है। प्लॉट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपके पास लाखों के प्लॉट्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसेट्स होंगे, लेकिन वो एम्बेसी में या वीज़ा प्रोसेस में आपको हेल्पफुल नहीं होते हैं। हाँ, आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उनके डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसकी रिप्लेसमेंट पे ये नहीं आ सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जानना है, आपको मकसद पता होना चाहिए कि आपकी इस बैंक स्टेटमेंट का क्या मकसद है, आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि जब बैंक स्टेटमेंट को मतलब आप लोग यूज़ करेंगे तो ये कहाँ कहाँ ज़रूरी है और कहाँ कहाँ ज़रूरी नहीं है। देखिए, हम अक्सर अप्लाई करते हैं, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें 3 तरह की जो यूजुअली जो प्रोसेस होते हैं वो देखने पड़ते हैं। ठीक है, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिलती है जिसमें आप लोगों को तमाम तर फंडिंग्स की जाती हैं। आपकी स्टडीज़ के खर्चे, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, आपके खाने पीने के खर्चे, आपके ट्रैवल अलाउंस जो है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ये होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, यूजुअली ऐसी होती हैं। ठीक है, अगर ये सब कुछ किया दिया जा रहा है, जैसे कि नेक्स्ट है, CSC स्कॉलरशिप है, यूरोप की काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं, जर्मनी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती हैं, जिसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग कवर की जाती है। आपको ₹0 लगाने पड़ते हैं, लेकिन लग जाते हैं, कुछ इधर उधर से लग जाते हैं, आपकी तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल ₹0 होते हैं। ये कहने की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लग जाते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फुली फंडेड होती हैं, यानी कि आपको वो पैसे वापस आ जाते हैं जो आपको लगते हैं, इवन बढ़ के वापस आते हैं। तो इस तरह की स्कॉलरशिप्स जो होती हैं, इसमें एम्बेसी जो है ये रिक्वायर नहीं करती है आपके जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको। ठीक है, फिर आती है पार्शली फंडेड या सेल्फ फंडेड। ठीक है, कोई भी स्कॉलरशिप है, ये जो भी जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं, पार्शली फंडेड में ये होता है कि आपको कुछ हिस्सा लाइक आपकी स्टडीज़ के एक्सपेंसेस या आपकी अकोमोडेशन ये कवर की जाती है, बाकी खर्चे आपने खुद करने हैं। आपका खाना पीना, आपका ट्रैवल, आपका ग्रॉसरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपने खुद करनी होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर की जाती है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में मेरी स्टडीज़ फ्री है, लेकिन मेरे 1 साल का खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मतलब कह लें कि पर मंथ मुझे €1000 चाहिए होंगे। ठीक है, अब पर मंथ मेरी €1000 मेरे अकाउंट में हो तो मैं 12 मंथ्स का €12,000 जो है ना वो अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करवाऊंगा कि मैं अपने आप को फंड करता हूं, मैं अपने आप सेल्फ फंडेड हूं या पार्शली फंडेड हूं, मेरी फीस नहीं है, लेकिन बाकी खर्चे उठाने के लिए मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं वहां पे जाके सर्वाइव कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ फंडेड, पार्शली फंडेड। सेल्फ फंडेड पे अगर हम लोग आए तो इसमें टोटली आपका सिर्फ एडमिशन होता है और उसके बाद जो एडमिशन की फीस होती है, लाइक आप यूके की एग्जांपल ले लें। ठीक है, यूके में आप लोग जा रहे हैं, आपके एडमिशन की फ़ीस, आपके स्टडीज़ फीस जितनी भी है, आपके जो वहाँ के खर्चे हैं, रहना और आपकी अकोमोडेशन, आपका खाना और आपका लिविंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, वो सारे के सारे सेल्फ फंडेड होते हैं यूजुअली। ठीक है, तो अब ये जो है ये है सेल्फ फंडेड। इसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 1 साल की फ़ीस, इसके एक्सपेंस आपके बैंक अकाउंट के अंदर होने चाहिए। लाइक मेरी अगर कह लें कि 1 साल में 25 लाख रुपए फीस है, ठीक है, तो मैं 25 लाख मेरे अकाउंट में ये मौजूद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो आपके अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी होने चाहिए। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे के सारे जो मतलब चीज़ें हैं ये आप लोग सेल्फ फंडेड में शो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस में जा रहे हैं, किस नेचर के प्रोसेस में जा रहे हैं। अगर आप फुली फंडेड हैं तो यूजुअली ये रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट में, CSC में, ANSO में या इस तरह की जितनी भी एरास्मस मर्डर स्कॉलरशिप में, यहाँ पे आपको ये रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। लाइक आपकी सिर्फ जो है ना फ्लाइट की टिकट का इतना खर्चा जो आपको शो करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ होती हैं। पार्शली फंडेड में जितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उतने की स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ती है। लाइक आपके बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए एक खास स्पेसिफिक
टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, लाइक लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में आपके पास इतने पैसे मौजूद होने चाहिए आपके बैंक में और उनकी ट्रांजैक्शन उनको शो हो रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखी जाती हैं। तो एक ख़ास किस्म का डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपके बैंक बैलेंस को शो किया जाता है, ताकि आप जिस भी प्रोसेस में, वीज़ा प्रोसेस में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस में आप शो करवा सकें कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं और मैं वहाँ जाके सरवाइव कर सकता हूँ। तो ये शो करवाने के लिए आप लोग जिस डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट कहलाती है। और ये बैंक स्टेटमेंट आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाके आप लोग वहाँ से हासिल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग की डिजिटल ऐप्स होती हैं, बहुत सारी डिजिटल ऐप्स हैं, वो आपको एक क्लिक पे आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट दे देती होती हैं, जिसके अंदर आपकी तमाम तर बैंक की ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जहाँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात करें तो वहाँ पे यूजली ये रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर मांग भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। डिपेंड करता है, फिर बार बार कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, आप किस नेचर की प्रोसेस में जा रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, यूजली आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एडमिशन प्रोसेस में ये आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती हैं, उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होती है। उनको आपने फ़ीस देनी है या वो आपको फ़ंड कर रहे हैं जैसा भी है, उनको ये चीज़ नहीं चाहिए होती है। यूजली जो होता है ये वीज़ा प्रोसेस में इसका काम होता है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज़ एक लास्ट एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं, तो अब आपको किसी भी तरह के खर्चे की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो जापान की जो एम्बेसी है वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी है। आप यूके में जा रहे हैं, यूके का आपका एडमिशन हो जाता है, आप उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आप वो भी पे कर देते हैं अपने कंट्री से। लेकिन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको यूके एम्बेसी में या उनके कॉन्सुलेट में, जहाँ पे भी आप लोग जाते हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप यूके स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, आप 1 साल के मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। तो 1 साल में आपको अपने आप को फंड करने के लिए शो करवाना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे सारे खर्चे जो हैं वो 50 लाख बनता है, ठीक है, तो 50 लाख मुझे अपने अकाउंट में शो करना है कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, मैं इन पैसों के ज़रिए अपने आप को फंड करूंगा, ठीक है, तो मैं वहाँ जाके इजीली सेटल हो सकता हूँ। तो ये चीज़ शो करवानी है मैंने। अब ये वीज़ा प्रोसेस में ज़रूरी होगा, एडमिशन के प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीज़ा देने वालों ने ये मेक श्योर करना है कि आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सकते हैं। उनको यूनिवर्सिटी से इतना ज़्यादा लिंक नहीं होता है, उससे कंसर्न नहीं होता आपके लिविंग एक्सपेंसेस, ताकि आप वहाँ पे जाकर उनको तंग ना करें, ठीक है, सिंपल चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। मैं आगे और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियोस और भी बनाने जा रहा हूँ कि बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं और कैसे कैसे वो हासिल किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @digital.work पे। और बाकी जो किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हों किसी और डॉक्यूमेंट से या इस बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है या वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।